गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था द यूनिवर्स, अपनी ब्रह्मांड के बारे में। आज बच्चों हम लोग जानेंगे ऑर्गन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। तो बच्चों आप लोगों को आई होप याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने जाना था हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो हमारा आकाश है यानी कि स्काई है वह हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो आई होप सारे बच्चों ने अच्छे से याद किया होगा, है ना, कि रात में वह हमें ब्लैक और दिन में ब्लू किस वजह से दिखाई देता है। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपनी बुक को ओपन कर लेंगे। साइंटिस्ट होल्ड द व्यू दैट यूनिवर्स वाज फॉर्मेड बाय बिग बैंग। अगर हम कहें तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक हैं, उनका एक मत था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसके द्वारा बनाया गया है, बिग बैंग के द्वारा बनाया गया है। अब ये बच्चों बिग बैंग क्या होता है? इट इज़ द बिलीफ दैट बिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी कि अगर हम कहें तो बहुत सालों पहले की बात है। देयर वाज अ बिग एक्सप्लोशन, और यानी कि एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था। ठीक है, अगर बहुत ही बड़ा सा एक विस्फोट हुआ था और अ वैन एंड ह्यूज फायरवॉल वाज क्रिएटेड, और उस विस्फोट में जैसे कि बहुत बड़ा सा एक आग का गोला जो था वो क्रिएट हुआ था। ठीक है, एक आग का गोला जो था वो क्रिएट हुआ था। दिस इज अ नाउ एज अ बिग बैंग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ था इस आग के गोले के साथ? द फायरवॉल आपका इवेंचुअली cooled and formed tiny particles and grew bigger into the galaxy। जब ये बिग बैंग, यानी कि इसको हमने किस नाम से जाना था? बिग बैंग के नाम से जाना था। अब ये जो आग का गोला था, विस्फोट के कारण एक बड़ा सा आग का गोला जो था वो कुछ तो पार्ट्स में बट गया। ठीक है, तो वो पार्ट्स में जो बट गया उसमें फायरवॉल, यानी कि आपका इवेंचुअली अंत में क्या हुआ, कुछ ठंडे पड़ गए। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट में यानी कि अड़ू टाइप में छोटे छोटे हो गए। मान लीजिए ऐसा एक आग का गोला था और जब ये टूटा तो कुछ तो ये छोटे छोटे हो गए और कुछ ये बड़े बड़े हो गए। ठीक है, पार्ट्स में बट गए। एंड ग्रू विगर इनटू द गैलेक्सी, अब जो छोटे थे वह अणु वगैरह कहलाए और बाकी के जो बड़े बड़े गोले थे वो क्या कहलाई? हमारी गैलेक्सी, यानी कि हमारी आकाश गंगा कहलाई। और आकाश गंगा मतलब हमारा यूनिवर्स, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड कहलाया। अब हमारी यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? थस द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, फिर इस ब्रह्मांड में क्या क्रिएट हुआ? द बिग मैन क्रिएटेड, फिर इस बिग मैन ने क्रिएट किया एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स, स्टार्स, है ना, और आपका गैलेक्सीज एंड प्लैनेट इन द ह्यूज एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो ये हमारी यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड किस तरीके से हुआ था? एक बिग बैंग के द्वारा हुआ था। और बिग बैंग यानी कि एक बड़ा सा आग का गोला था जिसमें विस्फोट हुआ था। विस्फोट के द्वारा जो छोटे छोटे थे वो तो अणुओं में बट गए और जो बड़े बड़ी थे वो हमारी एक गैलेक्सी यानी कि एक आकाश गंगा बन गई। और उस आकाश गंगा में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं? हमारा सन है, हमारा मून है और हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारी किसने क्रिएटेड किए हैं? बिग बैंग ने किए हैं। ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अब आप लोगों को इस बारे में, आप लोगों ने ये जो है डिक्टेशन वर्ड मैंने आपको दिए थे, आप लोगों ने नोट किए होंगे। उसी से आगे आपको ये जो डिक्टेशन वर्ड हैं आपको ये याद करने हैं। ठीक है, ये मैंने इनके मीनिंग भी लिख दिए हैं, इनको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जिन बच्चों ने अभी तक बुक को नहीं लिया है वो बुक को परचेज कर लेंगे। ओके बच्चों, सारे बच्चों को अपना वर्क कंप्लीट रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।